नमस्कार। अभिव्यक्ति की आज़ादी, इस एक वाक्य को लेकर हमारे देश में अक्सर चर्चा होती है। तथाकथित सेकुलरिज्म के पैरोकार, तथाकथित मानवता के पैरोकार, वामपंथी लॉबी के लोग, इनको जब भी या तो सनातन धर्म को अपमानित करना होता है, हिंदुओं को गालियाँ देनी होती हैं, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का पर प्रहार करना होता है, या अपने अनर्गल प्रलाप को, अपने किसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम करना होता है, तो यह झूठ का सहारा लेते हैं और अनर्गल प्रलाप करते हैं। और यह सब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर होता है। जब इनके विरुद्ध कोई बात उठाई जाती है या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया होती है, तो एक हंगामा खड़ा करने का प्रयास होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है अपनी किसी समस्या को, अपनी किसी बात को शालीनता से सरल शब्दों में रखना, यानी अपनी बात को बिल्कुल साधारण रूप से आम आदमी के सामने पेश करना, सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखना, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी दूसरे की भावनाओं को आहत करें। जैसा कि होली और दिवाली जैसे हिंदुओं के पर्व पर इस देश के बहुसंख्यक के वर्ग के सारे पर्वों पर एक नैरेटिव चलाने का काम होता है कि होली में जल की बर्बादी की जा रही है, दिवाली में प्रदूषण फैलाने का काम होता है। जबकि अन्य पंथ मजहब के खिलाफ यह लोग एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, और जब इनके खिलाफ कुछ कहा जाता है तो हंगामा खड़ा करते हैं कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है। अगर हम हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस की बात करें तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धर, बचन अमी जन बोर, देत उचित उत्तर समय। यानी जितनी ज़रूरत उतनी बात, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह कतई नहीं है कि आप झूठ के सहारे अपने किसी गुप्त एजेंडे को, छुपे हुए एजेंडे को नैरेटिव बनाकर पेश करें और देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी कतई नहीं है। और मुझे लगता है कि इस देश में यह जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर वितंडावाद चलाने का प्रयास होता है, तमाम नैरेटिव को पुश करने का काम होता है, देश विरोधी नारे लगाने, देश विरोधी बातों को उठाने का काम होता है, इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के खिलाफ अनर्गल बातें करने का काम होता है। इन सब पर लगाम लगनी चाहिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी को सही अर्थों में देश में लागू होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना तथ्य के तथ्यहीन झूठी बात को आगे बढ़ाने का काम करता है, अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए झूठी बातों के सहारे अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अनर्गल प्रलाप करता है, तो देश की सरकार को किसी ऐसे कानून को बनाने की आवश्यकता है जिससे कि देश में इन अनर्गल बातों के सहारे अराजकता फैलाने का प्रयास न किया जाए। इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के धर्म ग्रंथों के खिलाफ आग उगलने का काम ना हो, जैसा कि इस देश के तमाम चालाक धूर्त नेता करने में लगे हुए हैं और करते आए हैं। मुझे लगता है सरकार को ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अभिव्यक्ति की आज़ादी को असल मायने में इस देश में लागू किया जा सके और अभिव्यक्ति की आज़ादी के सहारे किसी भी अराजकता के नैरेटिव को, तथ्यहीन बातों को आगे बढ़ाने का काम ना हो। धन्यवाद। नमस्कार।